बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आपकी बहन आज दोबारा आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक स्पाइसी पार्टी स्टाइल कम ऑयल में बनने वाली मज़ेदार आलू गोभी की रेसिपी लेकर आई है और गारंटी है कि इसकी एक ही बाइट आप लोगों को उंगलियां चटवा देगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को आलू गोभी की जो यूनिक रेसिपी दी थी, इस पर माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोगों ने इतना प्यार दिखाया था कि 6-7 माह में ही 1 मिलियन से अबव व्यूज़ आए थे, जिसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को इससे भी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये यूनिक स्टाइल गोभी बनाने के लिए यहाँ पर देखें, आज भी मैंने बहुत ही प्यारा गुदा हुआ गोभी का फूल लिया है और जिसे देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पर अब हम इस को काटेंगे और सबसे पहले अब हम इसका डंडल जो है वो काट लेते हैं ताकि बाकी गोभी काटने में हमें आसानी हो। और इसके बाद अब हम इसके ये सारे लीव्स जो हैं ये उतार लेंगे और आज हमने इसके छोटे छोटे फूल निकालने हैं। पहले वाली रेसिपी में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने बड़े बड़े फूल निकालने हैं और जिन लोगों ने वो रेसिपी देखी है वो कहते होंगे कि ये क्या, कभी बड़े फूल और कभी छोटे फूल। तो जी हाँ, ये जो रेसिपी होती है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आज की रेसिपी, इसके लिए हम छोटे छोटे फूल काटेंगे। यहाँ पर देखें, एक बड़ा फूल काट लेंगे और उसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और अगर और बड़ा होगा तो हम 3 हिस्से भी इसके कर सकते हैं। बहरहाल आपने इस तरह इनको छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है, ना तो बहुत बारीक करने हैं और ना ही बहुत मोटे रखने हैं, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। अब मैं ये सारे फूल बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आपने काटने हैं। मैंने सारे फूल जो हैं वो काट लिए हैं। ये साइज़ भी आप लोग देख लें कि इस तरह का आपने साइज़ बनाना है और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो कच्ची गोभी खाने का शौकीन है, क्योंकि मुझे तो कच्ची गोभी जो है वो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अब गोभी को हम साइड पर रख लेते हैं और इसके साथ ही हमें आलू चाहिए। तो यहाँ पर देखें, मैंने 2 आलू लिए थे, उनको अच्छी तरह से छील कर मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने इस तरह टुकड़ों में काट कर इन्हें पानी में भिगो दिया ताकि ये काले ना पड़े। और इनको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनको कैसे पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आलू गोभी की रेसिपी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और चूँकि हम बहुत कम ऑयल में ये सारी चीज़ें बना रहे हैं और पिछली वीडियो में किसी मेरी दोस्त ने कहा था कि आप ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो आज इसीलिए ये रेसिपी उन लोगों के लिए जो ऑयल खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और अगर हम ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो फिर डेफिनेटली जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए आज इसके अंदर हम 4-5 चम्मच ऑयल डालेंगे और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। और जब थोड़ी सी कड़कने लगेगी तो फिर हमने इसके अंदर आलू डाल देने हैं और आलूओं के साथ ही हमने जो गोभी काट कर रखी है वो गोभी भी डाल देंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद अब हमने इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालना है और 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर डालना है। इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आलू और गोभी के साथ मिक्स हो जाएं। और फिर अब आपने ढक्कन लगाकर इसको मीडियम से भी कम आंच पर पकने के लिए रख देना है और उस वक्त तक पकाना है जब हमारी गोभी और आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो इतनी देर में हम दूसरी तरफ इसके लिए मसाला बना लेते हैं। अब हम इस कढ़ाई को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देते हैं और ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और यहाँ पर भी हम बहुत कम ऑयल डालेंगे, सिर्फ 2 खाने के चम्मच आपने ऑयल डालना है। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और एक हमने तेज़पात का पत्ता डालना है, एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है, एक बड़ी काली इलायची जो गरम मसाले में होती है वो डालनी है, 3 लौंग डालने हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ डालनी हैं और इनको आपने अच्छी तरह से कड़कने देना है। और जब अच्छी तरह से कड़क जाएंगी तो फिर हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन और उसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने कूटी हुई हैं वो आपने डाल देना है। और अब हमने लहसुन को इतनी देर तक भूनना है कि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जब लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1 प्याज की पेस्ट डालनी है और यहाँ पर आप हमने प्याज को भी 5-6
5-6 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और लाइट ब्राउन सा भी हो जाए। वैसे तो पिसा हुआ प्याज जो है वो ब्राउन नहीं होता, लेकिन हल्का सा पिंक ज़रूर हो जाता है और पक जाता है। तो जब तक हम प्याज को भून रहे हैं, आप दूसरी तरफ हम अपने आलूओं को भी देख लेते हैं। और यहाँ पर आपने गाहे बगाहे जो है इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है ताकि आलू और गोभी जो है वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रही है, आराम से पकती रहेगी। और इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने उतना ही प्यार दिखाना है जितना प्यार आप लोगों ने मेरी पहली आलू गोभी वाली रेसिपी पर दिखाया था। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 टमाटर का पेस्ट डालना है और इसके साथ ही अब हमने इसमें कुछ मसाले भी डालने हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर डालेंगे क्योंकि पहले मैंने लहसुन डाला है। और अगर आपके पास दूसरा अदरक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं यूनिक, यही हमारी आलू गोभी की रेसिपी को यूनिक बनाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके आगे डलने वाली हैं। और इसके बाद 1/2 टीस्पून हम नमक डालेंगे और फिर दोबारा से हम इस मसाले को 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर बहुत ही यूनिक चीज़ डालनी है और वो है बलाई। यहाँ पर देखिए मैं घर की बलाई डाल रही हूँ और ये 2 खाने के चम्मच हमने डालनी है। अगर आपके लोगों के पास दूसरी बलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन घर की बलाई का टेस्ट जो है वो और ही मज़े का आता है। तो यहाँ पर बलाई डालेंगे और साथ ही हम 2 स्लिट करके सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। मेरे पास एक सुरख है और एक सब्ज़ है तो मैं ये डाल दूँगी और फिर हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और इसके अंदर फिर अब हमने थोड़ा सा पानी डालना है, 3-4 चम्मच आपने पानी डालना है थोड़ी सी, ताकि ये रनिंग बन जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ये मसाला जो है वो तैयार हो गया। अब हम अपने आलू गोभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह आलू गोभी जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गई। अब हमने ये मसाला जो है आलू गोभी के अंदर डालना है और अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और ताकि सारा मसाला जो है वो आलू गोभी को अच्छी तरह से लग जाए। और अब हमने ढक्कन लगाकर इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो आलू गोभी में रच बस जाए। तो अब हम पकाते हैं और फिर देखते हैं। 7 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी गोभी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं भी बहुत आ रही हैं। और यहाँ पर देखें जिस तरह मैं आप लोगों को कहती होती हूँ कि जब आपने सालन बनाना है तो इस तरह से खड़ी खड़ी चीज़ें होनी चाहिए ताकि देखने में सालन खूबसूरत लगे। और जब देखने में खूबसूरत लगेगा तो खाने को तो जो है वो फ़ौरन से दिल करेगा कि जल्दी से खा लिया जाए। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है और 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला डालना है और इसके साथ ही आपने सब्ज़ धनिया डालना है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अब आपने बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और 1 नींबू का रस जो है इसके अंदर डालना है और फिर आपने बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की आलू गोभी की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।